नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम वो है दलित वर्ग आंदोलन के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि 9th यूनिट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हर इम्पोर्टेंट टॉपिक हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। अभी लास्ट 2-3 दिन हमने कल वामपंथी आंदोलन, उसके पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी, और उसके पहले सुभाष चंद्र बोस और INA, और पहले की जो यूनिट्स में इसमें 9th यूनिट में बहुत सारी वीडियोस पहले की बनी हुई है। तो आपके पास एक अच्छी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो आज इस क्रम में दलित वर्ग आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों। एक क्वेरीज या एक सुझाव आया है बच्चों का कि भाई पहले सर थोड़ा सा टॉपिक एक बार समझा दीजिए, उसके बाद जो यूनिट टेस्ट हम कर रहे हैं उसको करेंगे, है ना। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है भाई, जैसे वामपंथी आंदोलन का कल टेस्ट लिया, उससे पहले स्त्रियों की भागीदारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, पर्टिकुलर बुक में सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह नहीं मिलते। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी जो करेंगे इनमें कुछ ये फैक्चुअल जानकारी होगी दोस्तों। और इसके 2-3 घंटे बाद जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मिल ही जाता है यूनिट टेस्ट। वो 2-3 घंटे बाद अपना टेस्ट जरूर देना ये वीडियोस देखने के बाद, है ना। और जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वो इस नंबर पर दिए वो व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे से व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिस स्टूडेंट्स को अपना यूजीसी नेट का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है ना, और परचेज करना चाहता है या हमसे जुड़ना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट दलित वर्ग आंदोलन 9th यूनिट का, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो दोस्तों, इस यूनिट के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे के सारे 9 पॉइंट दलित वर्ग आंदोलन के अंदर आते हैं और इनको हम पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं भाई? पहला, सत्यशोधक समाज, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, अरुपिरम आंदोलन यानी कि एजवा जाति आंदोलन, है ना, जस्टिस पार्टी आंदोलन 1917 में, आत्मसम्मान आंदोलन, वाईकॉम सत्याग्रह, गुरुवायूर आंदोलन, और डॉक्टर अंबेडकर इसके द्वारा चलाया गया आंदोलन, है ना। और लास्ट, मंडल कमीशन तथा केंद्रीय सरकारी नियुक्तियों में संरक्षण। तो दोस्तों ये 8 या 9 टॉपिक है जो दलित वर्ग आंदोलन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ही बताइए, अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इससे पहले आपने नेट एग्जाम दिया है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखे हैं, हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी से क्वेश्चन बनता है, वाईकॉम सत्याग्रह से क्वेश्चन बनता है, सत्यशोधक समाज या जस्टिस पार्टी आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो अब आप एक बार ये वीडियो देख जाइए 15 से 20 मिनट की। इसके बाद जो यूनिट टेस्ट होगा वो टेस्ट आप देना और उसको फिर डिस्कस या एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और देखना कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, वीडियोस देखने के बाद भी कहाँ पे हम क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ते पहले भाई। अच्छा, ये सबसे पहले बात देखो कि भाई निम्न जातीय आंदोलन क्यों हुए, क्या मुख्य कारण पड़ा। मध्यकाल में जो निम्न जातीय जो आंदोलन हुए हैं उनमें जो ज्यादातर लोग हैं जिन्होंने इसकी नेतृत्व करता थे, जो संस्थापक थे आंदोलन के, वो निम्न जाति से आते थे। लेकिन आधुनिक भारत में हम देखते हैं जो निम्न जातीय जो आंदोलन हुए उनके जो नेतृत्व करता थे वो उच्च जाति के थे। कौन से? उच्च जाति के थे ज्यादातर, है ना। उन्होंने विरोध किया किसका? ब्राह्मण ब्राह्मणवादी संस्था का या ब्राह्मणवादी सोच का, है ना, उन्होंने विरोध किया। क्योंकि इनको, है ना, निम्न जाति जो आंदोलन ज्यादातर हुए, चाहे सत्यशोधक समाज हो, चाहे गुरुवायूर हो या कोई सा भी हो, वाईकॉम हो, ज्यादातर किसको लेकर हुए? छुआछूत के विरुद्ध, मंदिरों मंदिरों में प्रवेश के विरुद्ध, है ना, या फिर किसी न किसी तरीके से इनको सताया जाता था, उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई। इनको कॉलेजों में शिक्षा नहीं दी जाती समान स्तर पर, तो समानता के लिए इन्होंने कार्य किया। तो सत्यशोधक समाज भी सबसे पहले अगर बात की जाए, ये एक आंदोलन था सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना बम्बई में 1873 में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र का एक व्यक्ति था। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले। क्या नाम था? सावित्रीबाई फुले इसकी पत्नी का नाम था। अगर आपसे पूछे सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873, देखो वन लाइनर क्वेश्चन तो दोस्तों नहीं आएगा भाई, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि 4 पुस्तक दे दी जाएगी, एक गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्याग्रह रतन, धर्म तृतीय रतन, या आपसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, है ना, मतलब बहिष्कृत वो एक समाज या कोई सी भी आप तय मूक नायक एक अन्य रचना आपसे दे दी जाएगी। आपसे बोला जाएगा निम्नलिखित में से किसकी ज्योतिबा फूले की रचना नहीं है। तो अगर आपने सारी की सारी रचना मतलब पता है भाई, इशारा किसकी रचना है, शिवाजी की जीवनी किसकी रचना है, या सार्वजनिक सत्याग्रह किसकी रचना है ना। तो
तो आप इसको लगा पाओगे। तो सारी की सारी रचना किसकी है? ज्योतिबा फूले की रचना है सारी की सारी। गुलामगिरी की रचना कब हुई थी? 1872 में। कब हुई थी दोस्तों? गुलामगिरी की रचना 1872 में, है ना। और 1849 में इसने महिलाओं के लिए एक विद्यालय भी खोला था, कन्या विद्यालय। किसने? ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने, दोनों ने ना। इसी प्रकार से जब ये व्यक्ति मतलब प्रसिद्ध होने लगा तो इसको विधानसभा का सदस्य बनाया गया 1876 में, और लोगों ने इसको 1888 में महात्मा की उपाधि दी, महात्मा इसको कहने लगे। तो वन लाइनर सॉरी। तो पुणे नगर पालिका का सदस्य कब बनाए गए? 1876 में। महात्मा की उपाधि कब मिली? 1888 में। अच्छा, इस सत्यशोधक समाज में एक पत्र प्रकाशित किया जाता था, उस पत्र का क्या नाम था? दीन बंधु यानी दीन मित्र। क्या नाम था? दीन बंधु यानी दीन मित्र। कौन प्रकाशन करता था उसका? कृष्ण राव भालेकर। कौन करता था प्रकाशन? कृष्ण राव भालेकर। इसी क्रम में बहुजन समाज की स्थापना की गई ब्राह्मण विरोधी संस्था के खिलाफ। उसके जो सदस्य थे मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव। इन दोनों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। किन किन के? मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव। सत्यशोधक समाज, और देखो नीचे सर्वशोधक समाज। सर्वशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? साहूजी महाराज ने। किसने की थी? साहूजी महाराज ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों याद रखने हैं। साहूजी महाराज कहाँ से थे? कोल्हापुर से। कहाँ से? कोल्हापुर के। ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था सत्यशोधक समाज का? देखो, राम के स्थान पर, क्योंकि राम हिंदुओं का प्रतीक चिन्ह था, हिंदुओं में मतलब ब्राह्मणवादी जो सोच थी, है ना, ये इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाली। इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह किसको बनाया? बाली को, है ना। बाली को ये मानते थे। तो आपको अगर इससे संबंधित कुछ भी मतलब फैक्ट अगर आता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनेगा दोस्तों, देख लेना। स्थापना पूछ लिया जाएगा, इसकी पुस्तक, है ना, संस्थापक, या कब इसको नगर पालिका के सदस्य बनाया गया। बहुजन समाज के दोनों सदस्य मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव, है ना। सर्वशोधक समाज का संस्थापक, प्रतीक चिन्ह, है ना। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखो आप, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। कौन सा है भाई दूसरा? डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के? बताइए भाई। इसके संस्थापक थे वी आर सिंधे। कौन? वी आर सिंधे। इसने स्थापना की थी 1906 में, और कहाँ पे की थी? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे की थी? महाराष्ट्र के अंदर। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? वो बने थे एन जी चंद्रावरकर। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष एन जी चंद्रावरकर। और इसका प्रथम जो अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो 1918 में किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 1918 में किया गया था, है ना। और ये इसने एक पुस्तक जो लिखी थी, कौन सी पुस्तक की रचना की थी? भारतीय अस्पृश्यता पर्सन यानी कि इंडिया अनटचेबिलिटी क्वेश्चन की स्थापना और रचना इसने की थी। किसने? वी आर सिंधे ने। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? एन जी चंद्रावरकर। आयोजन कहाँ पे हुआ था? प्रथम यहाँ पे, है ना। इंडियन अनटचेबिलिटी क्वेश्चन की किसने लिखी थी? वी आर सिंधे ने। दोस्तों ये कई सारे फैक्ट्स है ना, एक बुक में आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों, देख लेना आप। अगर कोई भी बुक आप मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको मिले, है ना, एक जगह पे। और इसके अलावा भी कुछ नए नए फैक्ट आपको मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चन में मिलेंगे, जो कि इसके बाद वो वाली वीडियोज़ अपलोड होगी। ठीक है दोस्तों। पहला सत्यशोधक समाज पढ़ा, दूसरा डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, और तीसरा इसी काम में अरुविपुरम आंदोलन यानी कि जो एजवा जाति के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। अरुविपुरम आंदोलन, है ना, किसके द्वारा किया गया था? नारायण गुरु के द्वारा। कहाँ पे? केरल के अंदर। ये भी पूछ लिया जा सकता है कौन सा केरल के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जो निम्न जातीय जो आंदोलन होते हैं दोस्तों वो केरल या महाराष्ट्र या दक्षिण भारत में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? दक्षिण भारत में ही ज्यादातर निम्न जातीय आंदोलन होते हैं। तो केरल में हुआ था अरुविपुरम आंदोलन, और इसमें एक संस्था का गठन हुआ था, एक संगठन का गठन हुआ था, नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम। नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम की का गठन कब हुआ था? 1903 में होता है दोस्तों। ठीक है। कि क्या नारायण गुरु ने क्या कहा था अरुविपुरम में? कि भाई मानव के लिए एक धर्म है, एक जाति है और एक ईश्वर है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। इसी क्रम में राजराजन जो कि इसका चेला था उसने बोला है मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न कोई ईश्वर है दोस्तों। क्या बोला था राजराजन ने? अयप्पन राजराजन ने, मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न कोई ईश्वर है। इसी क्रम में देखो दोस्तों, फोर्थ जस्टिस पार्टी आंदोलन। इसके संस्थापक कौन थे? कौन कौन सदस्य थे जस्टिस पार्टी आंदोलन के? वो थे सी एन मुदलियार,
पी त्यागराज चेटियार, टी एम नायर, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रामास्वामी नायकर। कब बनते हैं? 1937 में इसका अध्यक्ष बनते हैं। जस्टिस पार्टी आंदोलन जो कब होता है स्टार्ट? 1917 में, है ना। और बाद में 1944 में इसका नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया गया था। 1944 में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कब रखा गया? 1944 के अंदर। ठीक है दोस्तों। आत्म सम्मान आंदोलन, ये निम्न जातीय आंदोलन हम पढ़ रहे हैं ना। आत्म सम्मान आंदोलन का जो संस्थापक सदस्य थे कौन कौन थे भाई? रामास्वामी नायकर और बलिजा नायडू। कौन कौन थे? रामास्वामी नायकर और बलिजा नायडू। इसके पत्र का क्या नाम था? कुडी अरासू। क्या नाम था रामास्वामी नायकर के पत्र का? कुडी अरासू। क्या बोला जाता था इसको? पेरियार को वेक्कुम वीर। क्या बोला जाता? वेक्कुम वीर। अगर आपसे पूछी जाए भाई तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना किसने की थी, तो नायकर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? नायकर ने की थी। वायकोम सत्याग्रह है। वायकोम सत्याग्रह क्यों हुआ था? देखो ज्यादातर मैंने इसमें उद्देश्य नहीं लिखे है। उद्देश्य क्यों नहीं लिखे है कि उद्देश्य सभी का ये था भाई निम्न जातियों के मंदिर में प्रवेश को लेकर, समानता को लेकर, स्कूल में प्रवेश को लेकर, है ना। ज़्यादातर इनको ही लेकर, छुआछूत को लेकर। ठीक है, ये तो आप समझ ही जाओगे। इनके मुख्य पॉइंट आपको जो याद करने हैं दोस्तों, वो ये याद करने हैं कि इनके सदस्य हैं। जैसे कि अभी हम जस्टिस पार्टी के सदस्य देखे, 3 सदस्य कौन थे? आपसे ऑप्शन में ऐसा सदस्य भी होगा जो नहीं होगा, आपको तीनों को तीनों याद करने पड़ेंगे। वाईकॉम को भी आपको देखो, नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन, तीनों सदस्य थे। अगर आप नहीं करोगे वाईकॉम सत्याग्रह के सदस्य तो आप गलत कर दोगे। और आज का टेस्ट में दूंगा भी मैं, देख लो भाई आज किस कौन कौन अपना ये क्वेश्चन गलत करने वाला है दोस्तों। ठीक है। और वाईकॉम सत्याग्रह 1925 में जब गांधी जी त्रावणकोर की यात्रा पे जाते हैं और वहाँ पे उस महारानी से मिलते हैं, वहाँ की जो त्रावणकोर की जो महारानी थी, वहाँ पे मतलब कि उनको छूट तो मिलती है दलितों को, लेकिन मंदिरों में जाने की छूट नहीं मिलती। ठीक है। गुरुवायूर आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? 1931 में केरल में। किसके नेतृत्व में? केलप्पन के। किसके? केलप्पन के। अन्य सदस्य कौन कौन थे? पी कृष्णा पिल्लई और ए के गोपालन। कौन कौन थे भाई? पी कृष्णा पिल्लई और ए के गोपालन, दोनों सदस्य गुरुवायूर आंदोलन में। ठीक है, ये भी मंदिरों को लेकर था, मंदिरों में इसमें प्रवेश मिला था। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में देखिए भाई, है ना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मऊ में। कहाँ पे? मऊ में, यानी कि इंदौर मध्य प्रदेश में। पत्नी का क्या नाम था? पहली पत्नी का जो नाम था वो रमाबाई था। 1935 में इसकी मृत्यु हो गई और 1948 में इसने दूसरी महिला से शादी की, उसका नाम था डॉक्टर शारदा कबीर। क्या नाम था? डॉक्टर शारदा कबीर, है ना। और इन्होंने जो कुछ संगठन बनाए, डॉक्टर अंबेडकर से 2 जगह से क्वेश्चन बनते हैं, एक पुस्तक से और एक संगठन से। एक पुस्तक से बनता है और एक संगठन से बनता है। तो अगर बात की जाए इनकी संगठन की, 1920 में इसने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की थी। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, है ना। 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्र व समाज समता संघ की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। पूना समझौता कब होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में? 1932 में। कब होता है? 1932 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में। अनुसूचित जाति परिसंघ 1942 में। बौद्ध धर्म 1950 में ये अपना लेते हैं। कब अपनाते हैं बौद्ध धर्म? 1950 में। इनकी कौन कौन सी मुख्य रचनाएं? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता यानी द पीपुल, है ना, प्रबुद्ध भारत, ये इनकी रचना है। कुछ और रचना भी है, वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, है ना। देखो मैं भी नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, अगर यही मतलब यही लेक्चर अगर मैं आपके सामने 1 घंटे का भी बनाऊँ तो बातें तो यही होगी घुमा फिरा के, है ना। तो आप अभी एग्ज़ाम के लिए भी कम समय है, आप अपना एग्ज़ाम मान के चलो दोस्तों कि भाई जुलाई लास्ट अगस्त तक तो हो ही जाएगा, है ना। ये मत सोचो कि भाई पिछले साल अक्टूबर में हुआ था तो अब की बार भी अक्टूबर तक जाएगा, नहीं। बहुत जल्दी एग्ज़ाम आपको होने वाला है, तो तैयारी को अपना कंटिन्यू रखो, है ना। इसका लास्ट पॉइंट देखिए भाई मंडल कमीशन के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। मंडल कमीशन और केंद्रीय सरकारी नियुक्तियों में क्या क्या संरक्षण था। अच्छा, इसकी वर्णन कहाँ पे है मंडल कमीशन कार्य इसका? ये है भाग 16 में, है ना, संविधान के अंदर। कहाँ पे? भाग 16 में। और कौन सी धारा में? 340 में। कौन सी धारा में? 340 में इसका वर्णन किया गया है। मंडल कमीशन कब पारित हुआ था? 1980 में ये लागू हुआ था, लेकिन किसकी सरकार ने इसको अप्लाई किया था? 1990 में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे उसने लागू किया था। और पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो ओबीसी वालों को क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर इसमें बांटा गया था। भाई 27% का जो आरक्षण ओबीसी को मिला था और तब से ये लागू है मंडल कमीशन। ठीक है।
यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बढ़ता है दलित वर्ग आंदोलन से। देखो ये 10-15 मिनट का वीडियो लेक्चर है, आपका 1 या 2 नंबर यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन यानी कि 2 से 4 नंबर कंफर्म कर सकता है दोस्तों, है ना। और आप प्लीज़ आप अगर यूनिट वाइज नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मेरे हिसाब से, है ना। यूनिट वाइज आप पढ़ोगे, एक तो आपको ये पता लगता रहेगा कि भाई हमने कितना पढ़ लिया और कितना नहीं। अगर आप डायरेक्ट कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उससे आप खुद का एनालिसिस नहीं कर सकते। लास्ट टाइम में जब बुक कंप्लीट हो जाती है तब देखते हैं कि भाई ये तो यार कम अभी आउटपुट कितना निकला है इससे, है ना। अगर आप यूनिट वाइज पढ़ोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप अच्छा कर सकते हो दोस्तों। तो आप करो इसकी इस टॉपिक की तैयारी अच्छे से। और जिस स्टूडेंट को इसका ये पीडीएफ या इसके बाद जो टेस्ट की जो पीडीएफ है वो चाहिएगी तो वो व्हाट्सअप कर सकता है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।